अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडियो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत के मालिक हैं। आपने जिस भी कैपेसिटी में काम किया खूब जी जान से किया। मुख्तलिफ शोबे हैं जहाँ आपने तबाह आजमाई की और उसमें कामयाब रहे और बड़े समर आवर साबित हुए। आल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के इस वक्त आप चेयरमैन हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के आप असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं और जो एक ख़ास आजकल आपका एक मिशन है जिस पर आप काम कर रहे हैं और बड़ी तुंदही से काम कर रहे हैं, वो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलने वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप उसके चेयरमैन हैं, रूह रवां हैं। पहले दिन से पहली ईंट जो रखी वो आपकी निगरानी में रखी और उस दिन से लेकर आज तक आपने इस इंस्टीट्यूट के लिए अपने आप को वक्फ किया हुआ है। इस हवाले से हम बात करेंगे। आप यकीनन समझ गए होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब HM शहजाद साहब। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब, सबसे पहले मैं पूछूंगा, जो बड़ा प्रोजेक्ट आजकल आपके ज़ेर इंतज़ाम है, मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिट्टी, आप बताएंगे कि क्या इसके क़याम के अगराज़ व मकासद क्या थे? खुशनुद भाई, असल में मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो ख्याल है वो एक ख्वाब देखा हमारे और आपके जानी पहचानी शख्सियत हैं अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी साहब, जो आपको ARY के जो चेयरमैन भी हैं, मालिक भी हैं। बेसिक ये ख्वाब उनका था क्योंकि एक ऑलरेडी इंडिया का एक शहर है बड़ौदा, वहाँ काका बावानी के नाम से एक हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। और ये हाजी साहब अक्सर ये बात किया करते थे कि हमने यहाँ एक ऐसा सिस्टम लाना है कि जिससे हम बच्चों को जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग दें और उनको हम मच्छी ना दें, मच्छी पकड़ने वाला हम उनको बना। सही। तो ये अक्सर हाजी साहब बात किया करते थे। लास्ट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड लेवल पर जो एक कॉन्फ्रेंस थी वो कराची में थी 2007 में, 2006-2007 में। तो जब यहाँ वर्ल्ड मेमन के हवाले से जब यहाँ कॉन्फ्रेंस थी और उसके अलावा जो है वो जनरल बॉडी थी हमारी यहाँ पर, तो उस वक्त के पहले वो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना थे शौकत अज़ीज़ साहब, फिर बाद में वज़ीर आज़म बने जी। तो हाजी साहब का ये ख्याल था कि जी हम जो है इन लोगों से कुछ ऐसी डिमांड करें कि कोई जगह हमें मिल जाए। तो हाजी साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जो है वो कहा कि जी हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि शुरू हम कराची से करें और उन लोगों को हम जिनके हाथ में हुनर नहीं है उनको हुनरमंद बना के इस माशरे के लिए एक अच्छा फाल शहरी बना दें। हाजी साहब ने अपनी तकरीर में बात की, वो बात आई गई, शायद वो किसी ने पिक की नहीं की, लेकिन वहाँ हमारे जो सिटी नाज़िम है उस्ताद कमाल साहब का, हमारे जो सिटी नाज़िम थे, वो उन्होंने बात को पिक किया। एक चीज़ बहुत जो है वो ज़बरदस्त और बहुत जिससे दिल को जो है वो बड़ी राहत मिलती है, वो ये कि ये कम्युनिटी सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात नहीं करती, ये कम्युनिटी डेफिनेटली जो है वो तमाम इंसानों की बात करती है। जब वो सारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हाजी साहब से कहने लगे, यार कौन सी जगह है, क्या है क्या नहीं। हाजी साहब ने मना क्या यार छोड़ो, आपने क्या जगह देनी। हाजी साहब बोला नहीं आप बताएं। और इत्तेफाक की बात देखें कि हाजी साहब ने उनसे जब बात की, दूसरे दिन जो है वो उनका फ़ोन आ गया कि हाजी साहब मैं तैयार हूँ, आएँ, मैं आपको जगह दिखाता हूँ, आप अपनी टीम लेके आ जाएँ। अच्छा। हाजी साहब का जो है वो मेरे पास फ़ोन आ गया। मैं, शोई इस्माइल, पीर मोहम्मद कालिया साहब, रशीद गोडिल, हमारे एक दोस्त हैं बड़ौदा से ही, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है, गनी उस्मान साहब, वो उस्मान गनी साहब, हाँ, वो इत्तेफाक की बातें इंडिया से कराची आए हुए थे हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो वो भी साथ हो लिया, वो भी हमारे साथ हो लिया और हम बाकायदा चले गए। अच्छा। कुछ जगहें देखी। जब हम घूमते घूमते जब कोरंगी सिविक सेंटर नंबर 3 पहुँचे तो मुझे वो जगह देख के मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार ये जगह हमारे काम आ सकती है। अच्छा। तो मैंने उनकी टीम से और अपनी टीम से मैंने कहा यार ये जगह हमें समझ में आती है। हमने उसकी फरमाइश जो है, उसकी डिमांड जो है हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब से कह दी कि भाई हमें ये जगह समझ में आती है। उन्होंने कहा जी आज आप कब्जा ले लें। अच्छा। हाँ, इतना मतलब कोई रिस्पॉन्स दिया। सही। तो वो और उन दिनों बड़ा मशहूर था मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए कि भाई ये रात को जिस जगह से जाते हैं वो खुदी हुई होती है और सुबह आए तो वो जगह पर जो है वो कारपेटिंग हुई होती है। तो वो कुछ हमें भी ऐसे ही लगा, हमने उनसे जगह की बात की, उन्होंने हमें जगह दे दी। अब वो डॉक्यूमेंटेशन की बात आई कि जी एक MOU साइन हो जाए,
तो जो सिटी गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने बड़ा हमें तंग किया। अच्छा, रोज़ाना कोई ना कोई ऑब्जेक्शन, रोज़ाना कोई ना कोई ऑब्जेक्शन। तो अब उसी वजह से वो डिले हो रहा था। तो मुस्तफ़ा भाई ने जो है वो फिर फ़ोन किया हाजी साहब को। हाजी साहब उन दिनों दुबई में थे कि भाई वो आपकी टीम कहाँ है, वो आपकी टीम ने जगह पास की थी और फिर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो हाजी साहब को मैं बता चुका था कि हाजी साहब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से मेरी बात हुई तो मुझे कहने लगे यार क्या प्रॉब्लम है। मैं कहा सर ये प्रॉब्लम है, जब तक MOU साइन नहीं होगा हम काम कैसे स्टार्ट करें, पेशरफ्त नहीं हो सकती। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब आप बॉन्ड पेपर ब्लाइंड ले आए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको साइन कर दूँ। अच्छा, इतना ट्रस्ट आप किया। यकीन करें, बल्कि उन्होंने कहा कि आपको जो लिख के लाना है लिख के ले आए। और आप यकीन करें हमारी टीम नेक्स्ट डे हम अपने वकील से हमने जो ड्राफ्ट बनाना था बना के हम गए। आप यकीन करें उन्होंने देखा और साइन कर दिया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ एक्शन नहीं। नहीं। जबकि उनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो सर ये बोला खामोश हो जाओ। और उन्होंने उसी टाइम, अब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ अल्लाह आपका भला करे, अप्रैल 2008 की। अच्छा, हमें अप्रैल 2008 में जो है 4.5 साल पहले जी हमें उसका कब्ज़ा मिल गया, MOU साइन हो गया। और कुछ मुझे 22 माह लगे उसको रेनोवेट करने में, क्योंकि जिस हिसाब से वो बिल्डिंग थी, अब हमें जाहिर सी बात है कि हमें वर्कशॉप बनाने थे, क्लासेस बनानी थी, प्रैक्टिकल्स के लिए, थ्योरीज के लिए, फिर हमें सारा वो जो मशीनरी है वो लेनी थी। और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि स्टाफ की हमें ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने डे फर्स्ट से, एक तो मेरे कुलीग जो मेरे साथ थे पीर मोहम्मद कालिया साहब, शोएब इस्माइल साहब, और सबसे बढ़कर जो हाजी साहब की खुद पर्सनली इन्वॉल्वमेंट थी, वो एक जो है वो मेरे लिए ये कहना चाहिए कि एक सरपरस्ती थी। उनका सर पे, मेरे सर पे उनका हाथ था। और साथ साथ में मुझे हैरानगी ये थी कि कोई दिन ऐसा नहीं था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब फ़ोन करके पूछते ना हो कि हाँ जी क्या हुआ, क्या रह गया, क्या नहीं रह गया। इससे और तहरीक मिली, उससे और तहरीक मिली और जज्बा मिला। सही। कहीं बहुत जगहों पर हमारी मुखालफत भी हुई कि यार मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट मेमनों का नाम है, लेकिन जिस जगह वो हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं वहाँ मेमन की आबादी नहीं है, तो उसका फ़ायदा किसको होगा। तो डे फर्स्ट से पहले दिन ही हमने ये तय किया था कि ये इंसानियत के लिए प्रोजेक्ट है, चाहे मेमन हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी हो, बिला रंग और नस्ल कोई भी आया और वो वहाँ से साहब, ये जिस तरह आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया, ये मेरी समझ नहीं आता कि बहुत ही पसमानदा इलाका है कोरंगी सनती एरिया का, वहाँ तो ये जो आपने जगह का इंतखाब किया और आपने जैसे बताया आपको जगह पसंद, तो वजह क्या रही कि आपने इतनी दूर दराज और पसमानदा इलाके में बनाया है? असल में एक तो बात ये लगती थी दिमाग में कि मुझे ये लगता था कि एक 4-5 टाउन वहाँ एक साथ मिल जाते हैं, लांडी कोरंगी, अच्छा, शाह फैसल टाउन, मली टाउन और बिन कासिम टाउन, जंक्शन है एक। ये एक पूरा एक मेरी जो सोच थी वो ये थी कि अगर कराची के 4 कोने हमें मिल जाएं। सही। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें तो क्योंकि 18 टाउन थे, 18 टाउन के अंदर साबका नाजिम ने हमसे प्रॉमिस किया था कि जी हम आपको 18 टाउन में 18 जगह देंगे और आप ये उठाएं, क्योंकि ये मुल्क के मुफाद में था, सही, इस सूबे के मुफाद में था, इस शहर के मुफाद में था। तो ये मेरे जहन में ये बात जो मुझे अच्छी लगी, और वो जगह का इंतखाब में सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट मेरी और हाजी साहब की थी। हमने कहा नहीं ये जगह हमें समझ में आ गई, और साथ में जो पीर मोहम्मद कालिया और शोएब इस्माइल, रशीद गोडेल और जो मेरे साथ और कुलीग थे, हमने वो फौरी तौर पे जो है वो हमें जगह, क्योंकि एक ये 5 जो टाउन थे इनकी आबादी कमोबेश को 35-40 लाख की आबादी बन जाती है, और उस जगह अगर ये सेंटर बन जाए तो हम ये समझते थे कि हमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। और मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने उसको स्टार्ट किया तो बिगनिंग तो हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, और क्योंकि हम भी शुरू कर रहे थे, जो पहला बैच था हमारा या पहला सेशन था वो जुलाई टू अक्टूबर 2009, और उस वक्त सिर्फ मेरे पास 454 बच्चे थे। अच्छा। और सिर्फ 7 शोबों में हमने शुरू किया। अच्छा, अब ये शुरू तो हो गया, लेकिन मुझे साथ साथ ये लगने लगा कि जो 7 हमने शोबे जो चूज़ किए हमने, तो वो भी कम है।
सही। और मुझे लगता था कि हमें फौरी तौर पर इसके अंदर जो है और वर्कशॉप बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये देखें कि आपको पता है कि 7 एकड़ वो ज़मीन है और जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन जो एरिया है वो 1,36,000 स्क्वायर फुट है। अच्छा। अब वो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी जगह को रिनोवेट करना वो इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान काम नहीं था, पैसे की बेहद ज़रूरत थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि दिसंबर 2007 में एक कॉन्फ्रेंस हमारी जो है वो इंडिया के शहर बॉम्बे में होती है। अच्छा, एवरी ईयर? जी हाँ, आपको पता है कि हर साल मुख्तलिफ मुल्कों में होती है। अच्छा, ठीक है। तो अब वहाँ ये तय हुआ कि जी ये जो काम है ये कौन शुरू करेगा। वहीं हाजी साहब और एक हमारे दोस्त थे तौफीक हमदानी और शोएब इस्माइल साहब और पीर मोहम्मद कालिया साहब, ये इन्होंने सब तय किया कि जनाब ये अगर प्रोजेक्ट शहजाद के हाथ में दे दिया जाए तो हमें लगता है कि ये इसको कंप्लीट भी करेगा और पाए तकमील तक भी पहुँचेगा। अच्छा, अब सबसे बड़ा पैसे का मसला था, तो वहाँ मुतफ़ाक़त तौर पर जो है, क्योंकि हाजी साहब हमारे जो थे उस वक्त वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे। सही। तो उसी वक्त $2 लाख का हाजी साहब और उनके जो एक और ट्रस्टी हमारे वर्ल्ड विमेन के थे मजीद अली मोहम्मद साहब, उन्होंने उसी वक्त $2 लाख का ऐलान किया और इस तरह ये काम जो है मेरे हाथ आया और फिर पैसे आ गए तो फिर हमने वो सारा रिनोवेट किया और उसको हमने स्टार्ट किया। अब मैंने आपसे कहा कि जुलाई टू अक्टूबर 2009 में हमने इसको शुरू किया और पहला बैच जो हमारा था वो सिर्फ 454 बच्चों का था। सेकंड जो हमारा बैच था वो जून टू जुलाई 2010। सही। अच्छा, अब हमारे पास जो बच्चों की तादाद थी वो कुछ 750 के करीब हो चुकी थी। सही। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले ही बैच में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हमें अब ये आस्ता आस्ता बढ़ाना पड़ेगा। सही। अब होता ये है कि इसी तरह थर्ड बैच में हमारे पास तकरीबन कोई 900 बच्चे थे और अब ये थर्ड बैच जो है हमारा, उसी दौरान हमने अपने जितनी लैब थी उनको हमने बढ़ाना शुरू किया। हम 7 से उसको ले गए 14 के ऊपर, 14 से उसको हम ले गए 21 के ऊपर और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 27 मुख्तलिफ शोबों में हम तरबियत दे रहे हैं। और आप देखें कि लास्ट जो बैच अभी हमारा ख़त्म हुआ है मार्च टू जून 2012 में, उसमें हमारे पास 1700 लड़के थे। अच्छा। अच्छा, अब ये तो मैं मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ, इसी दौरान जो है हमने लेडीज़ का भी, अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब हमने मर्दों का शुरू किया, जब हमारा मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जब बोर्ड लग गया तो वहाँ ख़वातीन आना, इलाके की ख़वातीन आना शुरू कर दिया। अब वो ख़वातीन जो थी उनका भी इसरार था कि हमें भी इसरार इस तरीके का था कि मैं आपको खुशनुमा भाई अगर बताऊं तो आपको हैरानगी होगी कि वो 10-10, 20-20 औरतें जो है वो टोली की शक्ल में आती हैं और मुझसे लड़ती कि भाई मेमन बरादरी जो है वो लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती हैं, आपने ये मर्दों का तो शुरू कर दिया, हमारा क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा था कि दी आप दुआ करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे और शुरू करेंगे। आपको हैरानगी होगी खुशनुमा भाई के उसका जो हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो कम्प्लीटली हमने लेडीज़ के लिए उसको मख्तस किया और उसकी लेबॉर्ट्रीज़ बनी, उसके तमाम जो लैब थी, जो तमाम जो हमने शोबा थे वो हमने कंप्लीट किए। पहला सेशन हमने जुलाई टू अगस्त 2010 में शुरू किया और हैरानकुन रिजल्ट ये था कि डरते डरते हमने 1250 लेडीज़ को दाखिले दिए पहली मरतबा। सेकंड सेशन हमारा नवंबर 2010 से फरवरी 2011 तक 1600 ख़वातीन। तीसरा बैच मार्च टू जुलाई 2011 2000 ख़वातीन। चौथा जुलाई 2011 से अगस्त 2011 2700 ख़वातीन। अच्छा, ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। पांचवें सेशन में नवंबर 2011 से फरवरी 2012 4200 ख़वातीन। अच्छा। लास्ट सेशन हमारा ख़त्म हुआ है मार्च टू जुलाई 5000 ख़वातीन। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है HM शहजाद साहब से। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और हम उनसे पूछेंगे कौन कौन से शोबे हैं और कुछ हमें बड़े यूनिक किस्म के भी शोबे नज़र आ रहे हैं मिट्टी के अंदर, उसके बारे में भी हम मालूम करेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।